आंसर क्या है? 2 pi under root m by 4k। ओके आ जाओ, चलो सारे बताओ एक एक करके। पहले वाले का रूट 2 pi under root m by 4k। ओके ओके, हाँ दूसरे वाले का 2 pi under 4m by k। ठीक, तीसरे वाले का रूट 8 16 pi under root m by k। 16 m by k। हाँ सर 8 pi under root m by वही। चलो इसका m by 3 k। सर 2 pi under root 2 m by 3 के। m by 2k। 3 के आ रहा है। चलो सर 2 m by 3 के आ रहा है। 2/3। ये वाला करना पड़ेगा, मतलब आओ ये कर लेते हैं। तो इसको मान लीजिए x आपने नीचे डिस्प्लेस किया है, तो इस डब्बे पे एक तो kx फोर्स लगेगा। इस स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? सर ky और y कितना ky होगा? cos 60। सर की x सर y cos 60 होगा डिग्री। x Very good. cos 60। x इधर है ना, तो ये 60 डिग्री, तो इस तरफ x का कंपोनेंट आएगा x cos 60, यानी इसमें इलोंगेशन है x cos 60, यानी इस तरफ फोर्स आएगा kx cos 60। सिमिलरली इसमें आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का फिर से कंपोनेंट लेना है, तो kx प्लस kx cos 60 का cos 60 इंटू 2 कितना आ गई? 3kx/2। तो 3x by 2। माइनस 3kx/2, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट 2m/3 के। बताइए बाकी लोगों ने क्या गलती करी? सर ये ट्रायंगल तो बनाया हमने वो नीचे जा y रहा है सर मान के। और r इधर जाएगा तो 30 डिग्री का एंगल बीच में बनेगा, तो जो y 2x आ गया था। सर वो हमने टोटल ले लिया था, इसका y ले लिया, इसका y ले लिया, और टोटल y बराबर x आ गया था हमारा, इसलिए। नहीं नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि डब्बा नीचे गया x, ठीक है, डब्बा नीचे की तरफ गया x, हाँ सर। तो इसमें इलोंगेशन कितना है? x cos 60। हाँ सर वही गलत ले लिया था हमने, x cos 60 नहीं लिया था। हाँ करेक्ट। बाकी आंसर मैच हो रहे हैं ना? किसी की नहीं हो रहे तो बता देना। चलो इसका आंसर बताइए। सर 4 root m k1 plus k2 by k1 k2। सर 4 pi। सर 2 pi under root 4m by k1 plus k2। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आएगा। अपॉन k1 k2। हाँ हाँ सर। करेक्ट, वेरी गुड। इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन k1 k2 k1 प्लस k2, और इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, सर ऊपर वाला नहीं आया। सर ऊपर वाले को बता दी। हाँ ऊपर वाले का तुम बताओगे? यस सर। बताओ मेरे को कैसे करूं? सर बॉक्स को x नीचे जाते मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छी शुरुआत है। एसएचएम में डब्बे का अपन ने डिस्प्लेसमेंट माना x, बहुत अच्छी शुरुआत है। क्या दोनों स्प्रिंग में x होगा?
x/2 x by 2 सर x/2 दोनों में x by 2? क्या दोनों स्प्रिंग वो x1 x2 अलग अलग लेना पड़ेगा शायद। वेरी गुड पूर्वांश, अलग अलग स्ट्रेंथ है ना दोनों की। तो अगर मैं इस पे मान रहा हूँ x1, इस पे मान रहा हूँ x2, अब सर, बताइए x1 x2 और x में क्या रिश्ता है? सर x इक्वल्स टू 2x1 प्लस 2x2। वेरी गुड, ये आप टी 2t से कर सकते हो। 2t x1 प्लस 2t x2 इक्वल टू tx, तो बोल सकते हैं क्या ऐसे? x1 प्लस x2 इक्वल टू x by 2, ये सही लिखा है क्या? देखो मैंने रिश्ता। हाँ सर। करेक्ट। सर सर ये जो स्प्रिंग है ना, इन पे डब्बा कहाँ पे मानते हैं? वैसे तो एकदम कॉमन सेंस है, ये और ये क्या दे रहे हैं? रस्सी में ढील दे रहे हैं और ये रस्सी को खींच रहा है, तो ये वाले एक तरफ और ये एक तरफ, ठीक है। हाँ या फिर है ना, अगर अब तुमको देखना ही है, ठीक है, तो ऐसा है ना, रस्सी के टेंशन का वर्क डन 0 है, ठीक है। यानी ये पुली कहाँ जा रही है? नीचे x1, और पुली पे टेंशन कितने हैं? ठीक है, अब पुली पे सिर्फ रस्सी के रिकॉर्डिंग tension- चालू कर लीजिए सर, रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। बेटा रिकॉर्डिंग तो चालू है यार, दिवांग नहीं है क्या? सर मेरे को चालू तो चालू सर। चालू है चालू। हाँ, चालू है सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये t, ये t और ये x1 नीचे, सिर्फ टेंशन का वर्क डन देखना है ना, स्प्रिंग फोर्स का तो देखना नहीं। तो इसका वर्क डन क्या आएगा? 2t x1। वैसे ही इस पे 2t x2 पॉजिटिव वर्क डन हो गए, ये एक तरफ, और डब्बे हाँ। पे t ये ऊपर x नीचे नेगेटिव वर्क डन। तो बेसिकली टोटल वर्क डन 0 तुम ऐसे लिखते। बताओ आया क्या तेजस? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। और बताइए भाई, नेक्स्ट अगली स्टेप, रस्सी मास तो पे फोर्स लिख लेंगे वो k1 x1 और k2 x2, और रस्सी में बांट देंगे सर उसको फोर्स लिख k2 लेंगे। x2 by 2, वो k1 x by 2। वेरी गुड, यानी मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि टेंशन इक्वल टू आ गया k1 x1 by 2, और यहां से हाँ क्या सर। बोल सकता हूँ? टेंशन आ गया k2 x2 by 2। लेकिन रस्सी तो अपनी क्या है? एक ही आइडियल रस्सी, यानी दोनों टेंशन क्या हो जाएंगे? सेम हो। वेरी गुड, तो एक रिलेशन यहाँ पे आ गया अपना, k1 x1 इक्वल टू k2 x2, ठीक है। चलो यहाँ पे रखो जरा, x1 और x2 इंडिविजुअली निकाल के दीजिए। x के टर्म्स में सर इसमें जो आपने ये इक्वेशन लिखी ना टेंशन के वर्क डन 0 वाली, इसी में x1 और x2 की वैल्यू डाल देते हैं, तो बस ना t सर- इक्वल्स टू m है। वैसे भी बॉक्स पे सिर्फ t लग रहा है जो एक्सेलरेशन देगा इसको। हाँ हाँ, मतलब इन जनरल ही निकाल ले रहे हैं ना अपन, x1 x2। बोलो भानु। सर x2 आ जाएगा k1 x अपॉन k1 प्लस k2 by 2, मतलब k1 प्लस k2 into 2 हो जाएगा नीचे।
ये आ रहा है क्या? हाँ सर। और x1 आ जाएगा k2x by 2 k1 plus k2। ठीक, परफेक्ट। तो यहां तक की वर्किंग हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछो। नहीं है सर। ठीक है, शाबाश। अब डब्बे की बात करते हैं। तो ब्लॉक का एफबीडी बताओ तो जरा बच्चों। ऊपर टी नीचे एमजी। ऊपर टी नीचे mg। हाँ, और अपने को तो टाइम पीरियड चाहिए, तो एमजी को क्या कर दें भाई अपन? के एक्स बराबर हटा देते। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स बस टेंशन ही हो गया माइनस साइन के साथ। हाँ अब टेंशन को क्या लिखे बताओ? के एक्स वन या फिर के एक्स तो लिख देते हैं। वेरी गुड। तो माइनस k1 x1 बाय 2 ना। चल माइनस k1 x1 by 2 आएगा ना। हाँ अब x1 की वैल्यू रखूं, नेट फोर्स बताइए। k1 k2 x अपॉन 4 into k1 plus k2। वेरी गुड। तो क्या ये एसएचएम वाला फोर्स है? हाँ सर। हाँ सर। इस फॉर्मेट में था क्या एसएचएम वाला फोर्स? हाँ हाँ नहीं सर। नहीं, ये फॉर्मेट नहीं X चाहिए ना। अच्छा हाँ फॉर्मेट क्या चाहिए? बॉक्स का एक्स होना चाहिए ना। बॉक्स का हाँ, यानी नेट रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, फ्रॉम मीन। हाँ सर ठीक है ना? तो मेरे लिए ये वाला फॉर्मेट काम का ही नहीं है। ये फॉर्मेट तो प्रूव ही नहीं कर रहा है एसएचएम में। सर हाँ, सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि टी के वन एक्स वन अपॉन 2 हर बार कैसे होगा डी इज इक्वल्स टू। नहीं नहीं, ये पुली मासलेस है ना। तो मतलब वो ऑसिलेशन करता रहेगा तब भी वो टी बराबर यही रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ये पुली हमेशा मासलेस है? हाँ है। क्या इस पे हमेशा नेट फोर्स 0 होगा? हाँ हाँ है ना, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, मास 0 है तो नेट फोर्स हमेशा 0। तो हर इंस्टेंट पे ये पुली भी, बेटा पुली भी आपस में ऑसिलेट करनी है। तो पुली एक्सिलरेटेड है, मूविंग पुली, लेकिन पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होने के कारण, ये आइडियल पुली होने के कारण टी टी टू टी ये हमेशा लागू रहेगा हर इंस्टेंट। ठीक है सर। है ना, समझे? ये बहुत जरूरी चीज है कि ये फोर्स तो मेरे काम का है ही नहीं, ये एसएचएम प्रूव ही नहीं कर रहा है अभी। हाँ क्योंकि फोर्स में x1 है, मेरे को x चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए डायग्राम में आप बहुत ही क्लियर रहिए कि आपने किसका डिस्प्लेसमेंट x माना है। बस हो गया है, फोर्स आ गया माइनस k1 k2 अपॉन 4 k1 प्लस k2 इंटू एक्स। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट m बाई k की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी। ये आंसर समझ तो गए? लास्ट वाला ही बता दीजिए एक बार। पूरा बता दो फिर से। नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन। यही वाला है ना? लास्ट वाला तो 2 लगी थी ना k1 k2 की सर, सर जो 2 पैरेलल पैरेलल में।
पैरेलल में लगी थी। अच्छा वो तो मैंने हटा दिया है। हाँ तो पैरेलल में K1 K2 है तो ऐड हो हाँ जाएगी सर। ना 2 पाई रूट m अपॉन K1 प्लस K2, और सीरीज में अगर हैं तो हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन K1 K2 K1 प्लस सर जो ऊपर वाले में सर ये जो दोनों स्प्रिंग है वो सेम नीचे आएंगी क्या? एक्स ही मानेंगे क्या उसमें? मतलब देखो अगर इस डब्बे को पॉइंट मास मान रहे हो बेटा हाँ सर। तो सेम ही मानेंगे हाँ सर। कि ये डब्बा यहाँ से यहाँ आया तो दोनों में इलोंगेशन सेम। तो दोनों स्प्रिंग में एक्स एक्स होगा। हाँ लेकिन तो सर अगर अगर पॉइंट नहीं माना तो? हाँ तो अलग हो जाएगा ना। अगर तुमको डब्बे की ये दी रही लेंथ हाँ सर। और ऐसे कनेक्टेड है मान लो दोनों स्प्रिंग कॉर्नर से, तो एक हाँ सर। स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेंथ वाली एक स्प्रिंग कम स्ट्रेंथ वाली तो डब्बा टेढ़ा हो जाएगा। तो उसका हाँ सर टेढ़ा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सर। नहीं तब तो फिर वो मोशन भी एसएचएम चेंज नहीं हो गया ना, करेगा मोशन भी चेंज हो गया ना तो पूर्वांश। एसएच एसएचएम नहीं सर होता ना, एसएचएम ही वो नहीं होगा। ऐसे ऐसे भी होगा ना साथ में, यस सर। तो ठीक है सर। एनर्जीज भी बदल गई ना आपकी। हाँ सर सर ठीक है। पॉइंट मास मानेंगे तो सर दोनों स्प्रिंग के बीच का सेपरेशन भी मतलब बहुत कम ही होगा। सर पॉइंट मास मानेंगे तो फिर जो पैरेलल में स्प्रिंग्स हैं सर उनके बीच का सेपरेशन भी सर बहुत ही कम होगा। हाँ सर सर तो इसलिए मतलब फिर वो टेढ़ा नहीं होगा, मतलब कोई टॉर्क जैसी चीज आएगी नहीं, मतलब एक ज्यादा एक कम, अरे टेढ़े दोनों की एकदम बात ही बगल नहीं बगल आ में। रही है, ये डायमेंशन ही नहीं मान रहे ना बंदो। यस सर। ये पूरा एक है ना, ये नीचे चला गया। यस सर। हाँ तो ये पूरी लेंथ नीचे आ गई। यस सर। सर हाँ सर ये एक डाउट था कि एसएचएम जब अपन प्रूफ करते हैं तो जैसे अपन नीचे डिस्प्लेस करा, तो इस वाले केस में जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा इसमें नीचे से तो ऊपर के एक्स लग रहा था, लेकिन जब वो मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स तो के एक्स की जगह एमजी हो जाएगा तब उस टाइम पे। बेटा एमजी को क्या किया है मैंने, नहीं सर मतलब एमजी तो निगलेक्ट कर दिया, लेकिन अपन जैसे मीन से नीचे किया तो के एक्स लग रहा है ऊपर, लेकिन जब मीन से ऊपर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा हो जाएगा फिर तो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा ही नहीं यही रहेगा ना। सर, के एक्स। हाँ क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी ना। हाँ सर कंप्रेस होगी तो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी, अगर बाहर की तरफ लगाएगी तो अच्छा तुम ये बोल रहे हो टेंशन में, हाँ रस्सी नहीं लगा पाएगी ना, सही बात है। हाँ सर वही। हाँ 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 करेक्ट, रस्सी तो धक्का दे ही नहीं सकती ना, सही बात। तो मतलब ऐसे ऐसे जब प्रूफ करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्स जो फोर्स है मीन पे लग रहा है वो नहीं एक ही नहीं रहे। मेरे को अभी सिंपल टाइम पीरियड निकालना है तो मैं एकदम जुगाड़ कर रहा हूँ ना, मैं ग्रेविटी फ्री मान रहा हूँ ना, तो मेरे पास नहीं सर वो जब रीस्टोरिंग मीन फोर्स से, तुरंत आ गया ना। हाँ सर आ गया, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स नहीं रहा ना, वो ठीक पूछ है रहा था मत कि करो ना फिर, वो मत फिर करो ऐसे मत करो, तुम ग्रेविटी फिर मान के करो पूरा। फिर ग्रेविटी मान के करिए, आई K1 K2, ठीक है। आप मानिए सबसे पहले कि यहाँ पे x1 नॉट x2 नॉट डब्बा कुछ x नॉट चल के पहले मीन पे आए, फिर आप x1 नॉट x2 नॉट x नॉट K1 x1 नॉट K2 x2 नॉट इन सब में रिलेशन निकालिए, ब्लॉक का एफबीडी बनाइए और मीन पोजीशन की लोकेशन निकालिए। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर मीन से वापस डिस्प्लेस कीजिए x, और फिर नया एफबीडी बनाइए, ठीक है, और फिर वापस सेम वर्किंग कीजिए, नेट रीस्टोरिंग फोर्स निकालिए, फिर जाके टाइम पीरियड आए। बिल्कुल आप कर सकते हैं इसे।
नहीं सर, निकालेंगे तो इसी मेथड से, लेकिन मैं बोल रहा था कि मीन पोजीशन से ऊपर जाने के बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg हो जाएगा ना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? या हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की एक ही रहेगा? नेट फोर्स रहेगा ना संदीप, नेट फोर्स। अच्छा हाँ, नेट फोर्स रिस्टोरिंग रहना चाहिए, ठीक है हाँ, सर। नेट फोर्स रिस्टोरिंग रहेगा। अब वो देखना पड़ेगा आपको कि ये अगर नेचुरल है, ये मीन है, तो मीन से जब तुम ऊपर गए तो नेचुरल तक नहीं गए ना, बीच में ही हो ना अभी, तो स्प्रिंग फोर्स भी तो रहेगा थोड़ा सा, यानी टेंशन भी तो रहेगा थोड़ा सा। हाँ सर, टेंशन रहेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? सर टेंशन और mg दोनों रहेंगे। हाँ, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? mg वाला ज़्यादा रहेगा जो नीचे की तरफ लाएगा। नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? नेट रिस्टोरिंग फोर्स mg माइनस t। हाँ बस। और जो टेंशन होगा वो टेंशन K1 X1 के टर्म्स में या फिर K2 X2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है सर, मतलब यही कि नेट फोर्स रिस्टोरिंग रहना चाहिए बस हर बार। नेट नेट हमेशा नेट की तो बात करने हैं। चलो आ जाओ, एकदम बेसिक वाला करते हैं, एकदम बेसिक वाला करते हैं। चलो संदीप बोलते जाओ तो। ये अभी ग्रेविटी को मत हटाइए, समझ आ नेचुरल गया है। सर, आ गया मेरे को सर। नहीं बताओ अब तुम क्या करेंगे, जल्दी बताओ, छोटा सा 30 सेकंड में हो जाएगा। सर उसके बाद पहले मीन पोजीशन निकालेंगे, फिर एक्स वेरी नॉट वो गुड। करेंगे। मीन पोजीशन मान ली बेटा एक्स नॉट, तो इसका एफबीडी हो गया mg के एक्स नॉट इक्वल। अब क्या करें? सर एक्स और डिस्प्लेस करेंगे। हाँ सर, समझ में किधर आ गया कि जाना? mg और एक्स कट जाएंगे। हाँ, नीचे करते हैं एक्स। एक्स नीचे कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, mg नीचे, के एक्स ऊपर, और एक और के एक्स नॉट ऊपर। अब नेट रिस्टोरिंग फोर्स बताओ क्या है? हाँ सर, नेट रिस्टोरिंग फोर्स सर के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg। हाँ, और mg और के एक्स नॉट क्या हो जाने? सर कट जाएंगे। हाँ, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स वही तो आ गया, देखो माइनस के एक्स, हाँ सर, समझ गया सर। है ना। तो अपन सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए कल अपन ने डिस्कस किया था कि, हाँ करा था सर। हाँ वही, सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए, ओनली फॉर टाइम पीरियड कैलकुलेशन, स्प्रिंग ब्लॉक में मैं ग्रेविटी फ्री एज्यूम कर सकता हूं, तो उससे मेरा ना रीस्टोरिंग फोर्स जल्दी आ जाता है और मीन पोजीशन निकालने वाली स्टेप बच जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, सारी बातें पूछे अलग अलग, तो फिर आपको ग्रेविटी मानना ही पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली ट्रिक हो गई, तो ट्रिक आप लगा नहीं सकते हो अगर आपसे कुछ और पूछे तो। ये ट्रिक सिर्फ कब लगेगी, जब टाइम पीरियड पूछा हो बस। चले आगे। हाँ सर। परफेक्ट। और कोई डाउट बच्चों किसी को भी? नो सर। शाबाश। चलो फिर अगले 2 सवाल लिखिए होमवर्क। हाँ लिखिए जरा ये दोनों होमवर्क। बनाते जाइए साथ साथ।
के की वैल्यू दी 25 पाई स्क्वायर, और मास दिया है 3 kg। टाइम पीरियड बताना है। हाँ, अरे भाई तेजस, माइक चालू करो। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पे x1, x2, x3, x4 चारों का इलोंगेशन मान रहा हूँ और डब्बे का नीचे x मान रहा हूँ, मेरे को तुरंत वर्क डन बाय टेंशन जीरो बताओ जल्दी बोल के। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x/2 आ जाएगा। सही, करेक्ट, सीख गए। चलो होमवर्क। सर इनको अपन सीरीज में मान के नहीं कर सकते हैं? सीरीज में कैसे, क्या कंसेप्ट से बताओ। सर सीरीज में अपन देखते हैं कि स्प्रिंग के ऊपर फोर्स वही लगता है, तो इसमें भी हर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स वही लगेगा 2T। सही फिर है, अपन सही है, एग्रीड। तो फिर अपन उन सबको सीरीज में मान सकते हैं कि एक के नीचे एक लगे के 2 के 3 के 4 के। लेकिन वो डब्बे के साथ नहीं जुड़ेंगे फिर, क्योंकि डब्बे पे उसका हाफ होके इफेक्ट आ रहा हाँ है ना ऋषि, मतलब वो थोड़ा एडजस्टमेंट अपने को वहां पे आखिरी में करना पड़ेगा। हाँ वो करेक्ट, ठीक है। आई फिर नेक्स्ट, अगला सवाल लिखिए। के की वैल्यू दी है 17 न्यूटन पर मीटर, मास आपको दिया है पाई स्क्वायर kg, और ये वाली स्प्रिंग है 4 के। टाइम पीरियड बताना है। हाँ, बताइए। डन, चलो आगे। हाँ सर। परफेक्ट, किसी को कोई डाउट? चलो एक सवाल कर रहे क्वेश्चन हैं। बता दीजिए ऊपर वाला, 1 मिनट। हाँ हाँ, जल्दी देख। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर, हो गया। हाँ, चलो अब जल्दी से एक छोटा सा सवाल मेरे को बताओ, ठीक है। सवाल है कि ये पॉइंट P, ये वाली स्प्रिंग K1 है, ये वाली स्प्रिंग K2 है, स्मूथ जमीन पे SHM हो रहा है और ब्लॉक का एम्पलीट्यूड A है। ठीक है, ब्लॉक का एम्पलीट्यूड है, ये मासलेस स्प्रिंग्स हैं। मेरे को बताओ, ये पूरा एम्पलीट्यूड एक खिंच जाएगा जब, तो इन दोनों में इलोंगेशन तो सेम होगा, अलग अलग होगा। आप मेरे को Yes, sir. एम्पलीट्यूड ऑफ P1 बताइए। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ P1, जल्दी बताइए। सर P1 मतलब P ना। अरे सॉरी, P, हाँ, x1 आएगा वो तो। P1 का, P का एम्पलीट्यूड बताइए। X1। हाँ, x1 बताना है मतलब।
जल्दी बताओ, टाइम लगा रहे हो। कुशल, भाव्यांश, सर K2A अपॉन K1 प्लस K2 हाँ इंटू ए, इंटू हाँ ऐसा ही आएगा बिल्कुल सही। देखो बेटा कैसे शुरुआत करें, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 मान लेता हूं, इसमें x2 मान लेता हूं, तो रिलेशन बताओ तो k1 x1 k2 x2 में से टेंशन सेम होगी। ये k1 x1 इक्वल टू k2 x2 होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या है, मासलेस, तो इस पॉइंट P पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इधर लगेगा k2 x2, इधर लगेगा k1 x1 बराबर होनी चाहिए। क्लियर? और मेरे को बताओ x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी, ए a, और p का डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, x1 x1 करेक्ट। क्योंकि देखो ये जो स्प्रिंग है इसमें जो भी इलोंगेशन है वो p ने तो दिया है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है इसके लिए दोनों डब्बे चल रहे हैं, तो हाँ। इस स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा डब्बे का डिस्प्लेसमेंट माइनस ये, तो a माइनस x1 इज x2। ठीक है, लेकिन इस स्प्रिंग के लिए तो हम साफ साफ बोल सकते कि चलने वाला बस p था, तो p का डिस्प्लेसमेंट x1 है। सॉल्व करो ना, x1 आ रहा है K2 अपॉन K1 प्लस K2 है। सही, ये आंसर है, एम्पलीट्यूड ऑफ p। परफेक्ट। आइए चलो, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग याद है, हाँ सर। है ना? जल्दी से करो, एक छोटा सा सवाल, इसका टाइम पीरियड है t। ठीक है, स्प्रिंग को कट कर दिया है, कट इन 2 इक्वल पार्ट्स, कट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और एक पार्ट को जिसकी नेचुरल लेंथ है l/2 डब्बे से कनेक्ट कर दिया, तो नया टाइम पीरियड बताइए t के टर्म्स में। सर T/√2 √2t √2t t/√2 की √2t, हाँ सर t/√2 आ जा T/√2 2 के हो जाएगा बेसिकली, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता हाँ है। सर तो पहले का टाइम पीरियड है 2π√m/k, तो इसका टाइम पीरियड होगा t डैश 2π√m/2k, यानी पहले का √2, t/√2 आंसर। परफेक्ट। अब चलो अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, पैटर्न समझिए। एक ब्लॉक है, दो स्प्रिंग से अटैच्ड है, दोनों स्प्रिंग के टाइम पीरियड बताना है ऑसिलेशन का। ब्लॉक अटैच्ड विद बोथ स्प्रिंग, सर 2π√m/k 2k 2/m/2k। सही सही। अब आपको क्या बोला है, ऊपर वाले ही सवाल है, लेकिन ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, ब्लॉक इज नॉट अटैच्ड विद बोथ स्प्रिंग्स। अब टाइम पीरियड बताइए, ऊपर वाला तो सही 2π√m/2k। सर एक मिनट आप ऊपर दिखा देंगे। सर 2π/m/k रहेगा इसका तो। हाँ सही, ठीक है बेटा दिव्यांश। और ऊपर नहीं सर बस यही वाला देखिए।
हाँ, अंतर क्या है भाई संदीप दूसरे वाले सवाल का? सर इसमें जो ये रस्सी जो खींचने वाला काम करेगी पहली वाली, वही काम दूसरी वाली कर रही है दब कर पर। नहीं, बहुत ही खराब एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से बताओ। फिर जब सर ब्लॉक मतलब इसको अगर एक तरफ वो करेंगे ना, मतलब कंप्रेस करेंगे, जब ये मेन पोजीशन पे आएगा वापस तो इससे कांटेक्ट छूट जाएगा। हाँ, तो सर यानी इसका कंप्रेस होना चाहिए। ये वाला हर वक्त कितने स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है? एक से। अबे सर दो से। हाँ सर, दो से सॉरी सर। 2 से कनेक्टेड है तो उस पे हमेशा दोनों का फोर्स आएगा, तो K की जगह 2K हो गया। ये वाला एक वक्त में एक ही से कनेक्टेड है, जब वो लेफ्ट जा रहा है तो सिर्फ लेफ्ट वाली स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, राइट वाली को कुछ नहीं। फिर जब वो राइट जा रहा है तो वो सिर्फ इसको कंप्रेस कर रहा है और पीछे वाले को छोड़ देगा। तो इसने क्या किया, इसने अपनी साइकिल की आधी ऑसिलेशन इस स्प्रिंग के साथ किया, आधा ऑसिलेशन इस स्प्रिंग के साथ किया। तो एट अ टाइम ये डब्बा एक ही स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है हर बार, तो उस पे KX तो ऊपर क्या हो रहा था फिर? एक हाँ? कंप्रेस और ऊपर क्या हो रहा था कि एक कंप्रेस हो रही थी और और एक एक elongate। एक्सपेंड हो। हाँ, हाँ, एक elongate हो रही थी। करेक्ट, देखो ना। हाँ सर। हाँ सर, अगर आप यहां से यहां ले जाओ डब्बे को, तो ये कंप्रेस हो जाएगी एक्स। तो लेफ्ट वाली लॉन्गेट हुई तो वो पीछे खींचेगी KX, हाँ सर, और राइट और वाली ये कंप्रेस कंप्रेस हुई। हुई तो वो पीछे धकेलेगी वापस KX, हाँ सर, ऐसा हो। ठीक है। तो 2KX फोर्स होगा उसमें। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल बताओ मेरे को। ऐसे ही सवाल है लेकिन मैंने K अलग दे दिया, 4K K ब्लॉक नॉट टेस्ट। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। 3 π/2 √m/k। सही है। सर हाँ, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर एक से कनेक्ट होती तो एक से नहीं होती। अगर एक से कनेक्ट है एक से नहीं है तो हाफ साइकिल अलग देखनी पड़ेगी पूर्वांश, और दूसरी हाफ साइकिल अलग देखनी पड़ेगी। हाँ सर, तो टाइम और पीरियड क्या होगा सर? नहीं, आधी साइकिल देखो ना, आधी साइकिल होगी 2K की हाँ सर, और और आधी आधी साइकिल होगी के K की। हाँ सर, तो 2K का जो टाइम आता है उसका हाफ और इसका हाफ और और ऐड कर इसका देंगे। हाफ, इनको ऐड कर देंगे। हाँ हाँ, सर। ऐसे। हाँ सर, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा, देखो। सर इसमें जब ये किसी एक से कांटेक्ट छोड़ेगी तो वो स्प्रिंग मीन पे आके मतलब रुक जाएगी क्या? हाँ, नेचुरल पे बोलो, नेचुरल पे, नेचुरल पे आके रुक सर जाएगी। लेकिन रुकेगी, हाँ, स्प्रिंग रुकेगी क्यों सर? उसके एंड पॉइंट की तो वेलोसिटी होगी बॉक्स के साथ। रे स्प्रिंग तो बेटा वो है ना यार, मासलेस, तो हाँ एनर्जी सर मतलब थोड़ी उसका उसके टाइम पास में। पीरियड, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछा कि मतलब जब इसने इससे कांटेक्ट छोड़ा है तो के वो हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी, तो ये हाँ सही हाँ, रहेगा? रेस्ट पे आ जाएगी, नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। ठीक है सर। अरे स्प्रिंग क्या चाहती? सर नेचुरल नेचुरल लेंथ की इंटेंस। वेलोसिटी रहेगी ना एंड बस पॉइंट की, वो बोल रहा था मैं। तुम सोचो, तुमको आ जाएगा समझ में। रुक जाएगी स्प्रिंग, आई, तो इसमें क्या करेंगे पूर्वांश? फिर इसका अलग हो जाएगा T/2 मान के, और इसका हाँ, अलग हो जाएगा T/2। सही। तो टोटल तो टाइम, 3π/2 √m/k आएगा। हाँ, T1/2 प्लस T2/2 यस यानी सर। 2 पाई रूट m/k/2 प्लस
2 पाई रूट m by 4k/2 4k/2 करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 2 रूट m by 3π/2 m/k। हाँ सर। बताइए डन। हाँ सर। यस सर। चलो फिर कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड बाय एनर्जी मेथड बताओ। सर वो जितने नीचे आएगा उसको हाफ के एक्स स्क्वायर वो एनर्जी गेन कर लेगा। हाँ हाँ, लेकिन वो टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, आपने सबने पढ़ा होगा, बताइए। सर नेट एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। वेरी गुड। तो यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यस सर। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। वेरी गुड। तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, चाहे x के रिस्पेक्ट में करो चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए तो स्टेप्स। पहली स्टेप हमेशा क्या होती है, फाइंड मीन पोजीशन। दूसरी स्टेप क्या होती है, उसकी एनर्जी लिखेंगे उस पोजीशन पे। उस एफबीडी पोजीशन, बनाएंगे ना। किस पोजीशन पे एफबीडी बनेगी। अच्छा ये मेन पोजीशन लिखा है। किसी जनरल हाँ किसी जनरल मतलब हाँ करेक्ट करेक्ट। कभी भी मीन और एक्सट्रीम पे नहीं खेलते हैं, हाँ टाइम वो पीरियड निकाल। तो एक्स डिस्प्लेस करके निकाल लेंगे। हाँ, तो डिस्प्लेस बाय स्मॉल अमाउंट फ्रॉम मीन। ठीक है, अब एफपीडी बनाते थे वो था फोर्स मेथड, यहां पे आप टोटल एनर्जी लिखेंगे। राइट, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट दिस पोजीशन। ठीक है, फिर तीसरा डिफरेंशिएट एंड कंपेयर विथ एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो, मीन पोजीशन यही है, नेचुरल इस केस में n से नेचुरल m से मीन दोनों सेम है, ये एक्सट्रीम है। कभी भी मीन और एक्सट्रीम पे खेलोगे ना तो एक चीज जीरो हो जाती है यार, तो इसलिए हम खेलते नहीं है। मीन पे पोटेंशियल जीरो इस केस में, एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो। तो मीन और एक्सट्रीम पे कभी नहीं एफपीडी बनाते हैं, यहाँ कभी नहीं अपन एनर्जी लिखते हैं। अपन यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे x। अब यहां पे टोटल एनर्जी बताइए क्या लिखे। सर हाफ mv² प्लस हाफ kx²। सही, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और डब्बे की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करें सिखाओ। सर किसके टर्म्स में करें। हाँ आप ही बताओ, जो आपकी इच्छा। टाइम के। ठीक, सर टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे डिफरेंशिएट होंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx बाई dt, और टोटल एनर्जी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, LHS 0, 2 से 2 कट गया, dx बाई dt v हो गया, dv बाई dt a हो गया, v हट गया, a आ जाएगा माइनस के बाय एम एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, ओमेगा रूट के बाय एम
और टाइम पीरियड आ गया 2π√m/k। ये हो गया टाइम के रिस्पेक्ट। चलो भाई पूर्वांश, एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ। हाँ सर, एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा फिर 2, ये तो 2k 2x, हाँ ये हो जाएगा हाफ m इंटू 2v dv/dx। हाँ, अब देखिए 2 तो कट गया तो ये बचा kx प्लस, या भी 2 कट गया। अब v dv/dx को डायरेक्ट क्या लिख दूं? एक्सेलरेशन। हाँ 0, तो ये आ गया -k/mx। फिर उसके बाद कंपेयर कर दो, सेम आ गया आंसर। क्या बोलते, क्लियर है? ये वाली मेथड लगाते कौन से क्वेश्चन में अपन? हर सवाल में लगा सकते हो सर लेकिन ये थोड़ी कठिन होती है, ये वाली। कैलकुलेशन ज्यादा होती नहीं, है। आहा, हाँ कैलकुलेशन ज्यादा होती है सर। नहीं, अरे 2 बार करना सीख जाओगे। 2 बार करो बिना देखे, तुरंत इजी लगेगी ये बहुत। एक स्टेप तो हुई है, एक स्टेप नहीं हुई। हाँ सर हो गई एक स्टेप। फिर इसको बड़ी क्यों बोल रहे हो? फोर्स मेथड कहाँ एप्लीकेबल है? सब जगह एप्लीकेबल। Very good. कंजर्वेटिव फोर्स हाँ, सब जगह एनर्जी मेथड एप्लीकेबल कहाँ है? एनर्जी मेथड कहाँ एप्लीकेबल है? जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। अरे है तो सही कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है ना अभी यहाँ पे दोस्त। सर अगर फ्रिक्शन आ गया तो ब्लॉक के बीच में एसएचएम नहीं करेगा। फ्रिक्शन आ गया तो एसएचएम बोलेंगे ही नहीं ना, तो डैम्पिंग हो गई ना, हाँ सर एम्पलीट्यूड एसएचएम वेरिएबल हो गया ना। हाँ हाँ सर, फिर तो हमेशा ही लगाएंगे तो हम। हाँ, तो ये भी हर जगह वैलिड है, फोर्स मेथड भी हर जगह वैलिड है। यस सर। ठीक है, बट हाँ सर। कुछ केसेस में एनर्जी मेथड काफी हेल्पफुल होता है, जैसे रोटेशनल वगैरह के केसेस में। अभी करेंगे। हाँ सर। सर ठीक। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। कहाँ 0 आ रहा है इनिशियल पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन? नहीं सर इसका नहीं बोल रहा सर, मतलब हाँ इसका तो इनिशियल के एक मतलब वो है ना, लेकिन अगर अपन वो mg वाला ले तो उसमें mgh की जगह मतलब ना लिखे तो भी चलेगा ना। वो अब Initial तुम potential बताओगे। energy। चलो, हाँ भाई संदीप, पूरा प्रोसेस बताइए। सर इसमें हम पहले मीन पोजीशन निकालेंगे, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, फिर सर अब x नीचे डिस्प्लेस करेंगे। हाँ, फिर यहाँ पे एनर्जी बताओ। सर हाफ वेलोसिटी यहाँ पे होगी, तुम बताओ। सर पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर हाँ प्लस हाफ mv स्क्वायर हाँ, प्लस mg x mg x प्लस क्यों? नहीं mg x प्लस एक्स नॉट, mg x प्लस एक्स नॉट माइनस mg x प्लस एक्स नॉट। क्यों माइनस mg x प्लस एक्स नॉट? सर नहीं सॉरी, हाँ प्लस ही आएगा, प्लस mg x प्लस एक्स नॉट। क्यों? नहीं सर माइनस आएगा सर, वो हाँ नेचुरल अगर ओरिजिन है तो नीचे x आ रहा है तो माइनस mg x प्लस एक्स नॉट। हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो इसको रेफरेंस मान लो तो माइनस mg x प्लस एक्स नॉट, ऐसा? हाँ सर मीन को भी मान लेंगे तो फिर एक्स नॉट वाला हट जाएगा दोनों तरफ से। अबे एक बताओ, सारी बातें मत करो तुम्हारे हिसाब से हाँ करके सर बताओ। हाँ सर फिर ये एक्स नॉट हटा दो सर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर
क्या करूं? सर ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें एक्स नॉट हटा दो सर। क्यों? उसमें तो आएगा ना। उसमें सर क्यों? अबे रेफरेंस किसको मानना है? मीन को। हाँ ठीक है, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। माइनस एम जी एक्स। हाँ अब डिफरेंशिएट करो। सर हाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं ना एनर्जी, अगर उसी को मैं रेफरेंस मानता तो mgx वाली टर्म 0 हो जाती, तो फिर तो आंसर अलग आ जाता ना। ठीक है, ये x कांस्टेंट है कि वेरिएबल? x तो वेरिएबल है। तो फिर इसको कैसे रेफरेंस मान सकता हूँ? रेफरेंस किसको मानते हैं? जो डिफाइंड है जगह। हाँ, ठीक है। या तो नेचुरल मानोगे या मीन मानोगे। ओके। चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिया मैंने टाइम के साथ। तो के एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू वी माइनस एम वी ए माइनस एम जी वी, ये वी हट गया। के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम ए माइनस एम जी, फिर एम जी के एक्स नॉट हटा देना। तो एक्सीलरेशन क्या आ रहा है? माइनस के बाय एम एक्स। हाँ ठीक है, चले आए। तो ऐसे करोगे भाई पूरा? सर हाँ माइनस सर, साइन इसमें- का देवांग बताएगा माइनस साइन की क्या गड़बड़ी हो रही है। देवांग करेक्ट कीजिए माइनस साइन और सर बताइए। पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं। रुक जाओ एक मिनट, पहले ये वाला हो जाए। तो संदीप सर, ये सर करोगे इसमें हर बार अपन- इतना बड़ा? सर ये छोटा भी हो सकता है ना सर, अगर अपन नॉर्मल मतलब जो मीन पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगी वो तो उसको कुछ लिख देते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगी। भाई क्या बोल रहे हो ये? सर जैसे मीन पोजीशन पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना मीन पे, एमजी चलो की भी होगी बच्चों, और इसकी भी होगी कुछ ना कुछ। इसको छोटा करने का तरीका बताओ जरा। सर 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 इसमें ग्रेविटी इसमें भी वही मान सकते हैं, जैसे आपने पहले बताया था ना एमजी की फोर्स वही नेगलेक्ट तो। कर देते हैं, ट्रिक इसमें भी नहीं कर सकते ना। वही तो मैं उससे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसका छोटा तरीका क्या हुआ बताओ देवांग। सर वो एमजी को हटा देंगे और उधर से एक्स डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। वेरी तो गुड, हाफ थैंक यू। तो फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ग्रेविटी फ्री मान लो। तो अगर ग्रेविटी है ही नहीं तो mg है ही नहीं, तो mgh वाली भी एनर्जी नहीं आई, तो नेचुरल ही मीन है सबसे पहली बात। अब यहां से x डिस्प्लेस करने पे टोटल एनर्जी क्या आएगी बताओ? सर मैंने भी तो यही बोला सर, पर दूसरे तरीके से बोला। अरे तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पे जो मीन है ना, आपने जो मीन लिखा है वहां पे मान लेते कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी 0 ही आ रहा है ना, वैसे बोल रहा था मैं। लेकिन मैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन थोड़ी बदल सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन तो यही आएगा ना, मन से थोड़ी लिखूंगा कुछ। सर रेफरेंस पॉइंट अगर मीन को मान लिया तो वहां अबे पे इसका थोड़ी होता है मैं रेफरेंस पॉइंट मीन। सर देवांश ने जो बोला वो एक बार फिर से बता देंगे क्या? हाँ बता रहा हूं मैं, इसका थोड़ी होता है मीन यार। संदीप कैसी बात हाँ कर रहे सर हो? समझ गया सर। तो गलत बोल ही रहे थे ना। हाँ सर समझ गया, हाँ सर गलत बोल रहा था। चलो हाँ, फालतू कंफ्यूजन करना है, इतना टाइम करा के खराब किया। देखो 25-20 मिनट खराब किए संदीप कि एमजी ले लो एमजी ले लो। जब बोल दिया है कि ग्रेविटी फ्री मान के कर सकते हैं तो ग्रेविटी फ्री मानिए ना यार, छोटा पड़ेगा ना यार। इसमें भी ग्रेविटी मानोगे क्या संदीप? इसमें भी ग्रेविटी नहीं मानोगे सर। तो ये मीन पोजीशन में ही उलझते रह जाओगे। हाँ भाई तेजस,
तो जुगाड़ बताइए, क्या जुगाड़ सीखा हमने? अरे सर वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अबे वो तो कल ही सिखा दिया था। कल तो ये था कि जो कांस्टेंट फोर्स है जो रिस्टोरिंग वेरी ने गुड, बहुत बढ़िया। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स होता है तो टाइम पीरियड उससे अफेक्ट नहीं होता। वेरी गुड, टाइम पीरियड अफेक्ट नहीं होगा। तो क्या क्या चीजें अफेक्ट होती हैं? मीन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन और नहीं पता। अबे क्या नहीं पता? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क डन, एनर्जी सभी अफेक्ट हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। सर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा ना उसका? नहीं बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड कोई चेंज आएगा? नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, यस सर। है ना। वो तो वर्क डन के कैलकुलेशन से आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा पूर्वांश, हाँ सर ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। हाँ भाई ठीक है तेजस, तो सारी चीजें बदल जाएंगी, सिर्फ क्या चीज सेम रहेगी? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? mgx वाली टर्म इग्नोर कर देंगे। अरे सर बताओ, अच्छे से बोल के बताओ कोई एक जना। सर एमजी नहीं मानेंगे कहीं भी। वेरी गुड, ग्रेविटी फ्री मान लेंगे। बेसिकली अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स है तो उसको आप मत मानो, उड़ा दो। mg भी कांस्टेंट फोर्स है, उसको उड़ा दो। जब अपन ने मानी थी वो वाला पेज दिखा देंगे क्या एक बार? अरे वो सब डिलीट कर दिया, वो क्या करोगे मान के? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप फालतू कंफ्यूज हो गए। चलो, तो mg को हटा दिया, फिर क्या करें? नेचुरली मीन हो गई, फिर x डिस्प्लेस किया, फिर ये डब्बा यहाँ आ गया। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? mgh। जब g 0 हो गया तो mgh क्या हो गई? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी बस Zero. स्प्रिंग की आ जाएगी ना, हाफ के x स्क्वायर। अगर आप mg कंसिडर करोगे तो आपको mgh भी कंसिडर करना पड़ेगा फिर। सर ऐसे ही ठीक है, अपन रहने देते हैं। क्या? आवाज नहीं है बेटा ऋषि। सर वही मतलब mg को कंसीडर करके बिना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, एकदम खत्म हो गया ना सवाल, mg को उड़ा दिया तो। हाँ भाई पूर्वांश, इसको डिफरेंशिएट करना एक लाइन का काम है कि नहीं, कि अभी भी दो हाँ सर लाइन? एक लाइन का ही है। हाँ ये सर एक लाइन का ही है, एक लाइन का। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हाफ k 2xv प्लस हाफ m 2va, और विथ रिस्पेक्ट टू x हाफ k 2x प्लस हाफ m 2a। देखो मैंने कितना जल्दी किया हाँ सर ये तो आसान है ना। तुम इतनी जल्दी मत करना, भले तुम एक अच्छे से लिख के करना, गलती नहीं होनी चाहिए बस। चल है। आ जाओ, अगला सवाल। ये ब्लॉक ऑसिलेट करेंगे क्या? करेंगे सर।
हाँ सर करेंगे। हाँ सर। तो इनके यार, अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको x लिखूं तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? x सर 2x होगा ना? सर y x लिखना वन पड़ेगा, x नहीं लिख सकता हूं, y लिखना पड़ेगा। ठीक है, चले हाँ सर। चल। फिर क्या स्प्रिंग का इलोंगेशन वही होगा जो डब्बा चल रहा है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पुली भी चल रही है। तो स्प्रिंग का इलोंगेशन देखने के लिए आपको ये एंड कितना चला और ये एंड कितना चला उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तब जाके स्प्रिंग का इलोंगेशन आएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर फोर्स लिखूं कि इसके ऊपर फोर्स लिखूं? सर जिसका टाइम पीरियड निकालना उसके ऊपर। या टाइम पीरियड तो सेम होना चाहिए ना ऋषि? अगर हाँ सर टाइम पीरियड सेम ही होगा। ऑसिलेशन होगा तो दोनों ऐसे ऐसे करेंगे ना ऑसिलेट। हाँ 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 हाँ। तो किसके ऊपर एफबीडी लिखूं? इस पे लिख लेते हैं x वाले पे। ठीक, इस पे लिख लेते हैं एक्स वाले पे। तो जब इस पे एफबीडी लिखोगे तो टेंशन आएगा। हाँ फिर ये टेंशन आएगा के टू इंटू के इलोंगेशन के टर्म में। फिर वो जो इलोंगेशन होगा उसको y और x के टर्म में लिखेंगे। फाइनली तुम हाँ आंसर सर फोर्स का लेके आओगे -x में, फिर जाके आएगा टाइम पीरियड। यस सर। तो यहाँ पे फोर्स का तरीका कठिन हो गया पूर्वांश। हाँ सर एनर्जी से करेंगे। एनर्जी से आसान है। इसके लिए हाफ mv², इसके लिए हाफ mv², इसके लिए हाफ kx², 3 एनर्जी लिखेंगे, बस डिफरेंशिएट कर देंगे, खत्म। बस आपको करना क्या है, इनकी वेलोसिटीज और इसके इलोंगेशन के बीच का रिलेशन निकालना है। यस सर। है ना? तो ये सवाल है नहीं, आपको मैं अच्छे से सवाल बना के दूंगा। इसमें अपन ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम कि डब्बे का और स्प्रिंग का सेम ही आ जाए। हाँ चलो, नीचे से लगा देता हूँ। सर तो वो वाले क्वेश्चन में स्प्रिंग का वो माइनस करके क्यों आया था, y माइनस एक्स करके स्प्रिंग का एलोंगेशन? देखो, जब भी स्प्रिंग है ना और स्प्रिंग के हाँ सर। दोनों हिस्से चल रहे हैं, यस सर। ठीक है, ये चला तो एक कुछ, साइड से एलोंगेट हो रहा है, एक साइड से कंप्रेस हो रहा है। हाँ, तो नेट इलोंगेशन क्या होगा फिर? b माइनस। हाँ, जब भी दोनों हिस्से चलेंगे स्प्रिंग के तो। सर तो अब वहाँ देखो, पे अब x जो माइनस मैं, वाई लेंगे ना? हाँ सर तो वहाँ पर x माइनस वाई लेंगे, मतलब x आगे नहीं चल रहा था। नहीं भानु, इसमें तो ऐड करना पड़ेगा, इस साइड वाला नीचे जाएगा और इस साइड वाला ये सर आगे अच्छा साइड। हाँ नीचे भी जाएगा। एक मिनट, किसकी बात तो कर रहे हो? इसके पहले वाले क्वेश्चन इसके में पहले वाले पे आते हैं। इसके पहले तो वाले उसमें तो में ऐड करेंगे ना अपन। आ जाओ, इसके पहले वाले में अगर ये डब्बा y आगे आ रहा है और अच्छा ये हाँ हाँ सर ठीक पूरी नीचे है। आ अब आ रही है गया। AP, x डिस्टेंस ऑफ पुली, तो वो देखो ना, इधर से पुली क्या कर रही, खींच रही है, और इधर से हाँ ये, हाँ सर। है ना? हाँ सर ठीक। हाँ तो पहले हमने मान लिया वो नीचे तरफ जा रहा होगा इसलिए गलत हो गया था। हाँ ऊपर ही जाएगा वो, ठीक है। हाँ, अब जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये वाला करना है ना, इसमें थोड़ा आसान हो। चलो, इसमें आसान क्यों है? इसमें इसमें वो इस पे स्प्रिंग की एलोंगेट ही हो रहा है, बस कंप्रेस नहीं हो रहा है एक साइड। बिल्कुल सही है, एक तरफ से फिक्स कर दिया ना। तो अगर मैं इस हाँ सर। डब्बे को मानूं x चल रहा है, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या हो गया? x ही हो गया। सर x ही हो जाएगा। और इसका मान लेता हूं y,
इसकी स्पीड अगर v1 है, इसकी स्पीड v2। अब देखो y और x में रिलेशन निकालना भी आसान है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो करके। हाँ करें Yes, अभी sir. ये, करो अभी ये टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम निकालना है। तो इस ऐसे सवालों में जैसे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, स्प्रिंग भी है, ब्लॉक भी है, रोटेशन भी आएगा, तब हम एनर्जी मेथड यूज करते हैं, तब एनर्जी मेथड ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो एनर्जी ब्लॉक की ये हाँ ठीक है, mg तो भूल गए, mg को भूल गए तो mgh वाली एनर्जी भी चली गई। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? टाइम के V1 V1 आ जाएगा, मतलब हाँ, dx by dt ना v1 आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो एक्सीलरेशन है, दोनों डब्बों का अलग है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं किस डब्बे के लिए फाइनल लिखना आना है। किसके लिए लिखना है बताओ फाइनल? वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वाले। एक्स वाले। इसके लिए हाँ सर, लिखना ये Yes, sir. है ना? तो इसका मान लेते हैं A1, इसका मान लेते हैं A2। तो यानी V2 को गायब करो तो जरा पहले, V2 को क्या लिखोगे V1 के टर्म में? सर सर V1 is equals to V2। Sir, हाँ, T 2T, तो 2T V1 इक्वल टू T V2, सही लिखा है? तो V2 इक्वल टू 2V1। yes, sir. VT equal to V1. तो टोटल एनर्जी हो गई हाफ m 2v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर। करो जल्दी डिफरेंशिएट, टाइम पीरियड बताओ। सर 2 पाई रूट 5m/k। देखो डिफरेंशिएट सही किया है? हाँ सर। है ना? तो इससे A1 क्या आ रहा है? A1 आ रहा है -k/5mx। और A1 और x रिलेटेड है क्या? SHM वाले हैं क्या A1 और x? है ना? A1 भी इसी डब्बे का, x भी इसी डब्बे का है। कभी हाँ रिलेटेड है। हाँ रिलेटेड है। ऐसे मत बना देना कि इस A2 डब्बे का एक्सीलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जिस डब्बे का एक्सीलरेशन है उसी का x है, तो टाइम पीरियड आ गया ना तुरंत 2 पाई रूट 5m/k। सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर, सही है। हाँ, Yes, चेक sir. कर लेना एक बार कैलकुलेशन फिर से। सर A2 का y के साथ भी सेम आएगा। हाँ, A2 का y के साथ भी टाइम पीरियड सेम है। तो अगर तुम A2 में जाना चाहते हो बेटा, तो तुमको सब कुछ किसके टर्म में लाना पड़ेगा? इनके टर्म में। हाँ सर। यानी हाँ V1 सर। को गायब करना पड़ेगा V2 के टर्म में, और X को भी गायब करना पड़ेगा Y के टर्म में लाना पड़ेगा। तो y/2 हो जाएगा। हाँ, समझ गए ना? तो ये थोड़ी ट्रिकीनेस है यहाँ पे, और ये ट्रिकीनेस में उलझना बहुत आसान है बच्चों। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आप रोटेशनल कर लीजिए भाई जल्दी से पूरा, है ना? अभी हम हाँ एसएचएम में टाइम पीरियड कैलकुलेशन कर रहे हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेशन के स्प्रिंग ब्लॉक के आप सवाल चालू कर दीजिए। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। मैं आपको हाँ सही है।
सर दिव्यांश हाँ दिव्यांश, सर आपको कुछ डाउट भेजे सर बता दीजिएगा। तुम अभी क्लास के बाद मेरे को फोन लगा लेना, अच्छा ये भी सही है, ठीक है सर। है ना, तो फोन पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारी क्लास खत्म होगी तो मेरे को 3 बजे, मेरी क्लास है 3 बजे से पहले लगा लेना। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।